सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देंगे आज के इस पवित्र समय के लिए, धन्यवाद देंगे। यहाँ इकट्ठा होने पाए और खुदा की स्तुति, आराधना और उसकी महिमा करने वाले होने पाए, क्योंकि सब घर में है और कोई नहीं चाहता, किसी का मन नहीं करता आने का, लेकिन खुदा जानता है कि किसको लेके आना है। तो हम धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें हमारे हाथों को थाम कर सही प्रकार से पवित्र वचन, पवित्र भवन तक लेकर आया है, और आज वो हमें वो मन्ना खिलाएंगे खुदा, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। इन सब बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में ना, फिर गवाएं, और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तुझे आज के पवित्र भवन के लिए, जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर बनाया है खुदावन यीशु। और खुदावन यीशु, हमें तूने ये भवन दिया कि हम इस देवरी पर प्रतिदिन इकट्ठा होकर और प्रतिदिन पाए जाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने हमें जिंदगी की दुनिया में जिंदा रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने हमें दिन भर की रोटी शारीरिक रूप से और ये आत्मिक मन्ना आपने हमें खिलाने के लिए यहाँ बुलाया। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते खुदावन यीशु, जो भी मन्ना आज हमें खिलाया जाए खुदावन यीशु, वो हमारी आत्मा को तृप्त करे और वो 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम जो भी मन्ना यहाँ से खाएं बटोरे खुदावन यीशु, वो अपने तक नहीं बल्कि औरों को बताने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, ये विनती प्रार्थना मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो, ग्रहण कर, आमीन। आइए हम गीत में चलते हैं। सभी को प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गीत रब की उम्मीद सना, हमेशा रब की उम्मीद सना। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सबको बताता है कि दाऊद एक तार वाला गाना बजाकर खुदावंद की स्तुति और आराधना करता था, उसी तरह हम सब भी खुदावंद की स्तुति और आराधना करने में होगा। भाई हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। Thank you.
की होवे सदा हमेशा, रब की होवे सदा। तेरे कोटे तुमको नसीके, तेरे कोटे तुमको नसीके। एक गीत जोड़ सकते हो, गीत है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। Praise the Lord. गवाहियों में चलते हैं सभी को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब हम गवाही में चलते हैं। हम सबके जीवन में खुदा ने बहुत से अनोखे कार्य किए हैं, तो खुदा हमें आशीष करता है। तो हम अपनी गवाहियों को खुदा के इस भवन में दें, जिससे खुदा हमें और आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि जब मैं पापा के दवाई लेने के मम्मी की दवाई लेने के लिए मैं जा रहा था डॉक्टर के पास, तो जो पैसा गिरा था तो मुझे एक मन में आया गाड़ी चलाते हुए कि खुदा कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि कुछ भी कोई गलती अगर मैं करता हूँ तो खुदा उसकी उस समय उस चीज की सजा मुझे देता है। वो उस लगा बताता है कि तूने गलती की है। लेकिन मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा खुदा मैंने ऐसी कोई गलती तो की नहीं है, लेकिन अगर मैं सही हूँ खुदावन तो वो जो पैसा गिरा है वो मेरा मिल जाएगा। मैं सोच रहा था मन में। तो जब मैंने दीदी को भेजा तो वो पैसा मुझे मिल गया, तो मैंने खुदा को धन्यवाद दिया। खुदा ये सच बात है कि मैं किसी गलत काम में भी हूँ नहीं, पर खुदा मुझे क्षमा करना। अगर कोई भी गलती अगर मैंने की है तो मुझे क्षमा करना। एक गवाही मेरी यह है। और जैसे कल मैं प्रेयर में नहीं आ रहा था और मैंने इनको बोला कि तुम प्रेयर में चले जाओ, और बहुत पहले से मैं सोच रहा था कि प्रेयर में नहीं जाऊंगा, तो ये लोग कहने लगे कि बच्चों को आधे रास्ते में छोड़ देना और तुम चले जाना जहाँ तुमको जाना जिस काम के लिए। मैंने कहा मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन खुदा ये कह रहा था कि नहीं, महीने की शुरुआत भी है, नया महीने का एक दिन शुरुआत चल रहा है और तू प्रेयर में नहीं जाएगा, ऐसे कैसे, तेरे को जाना ही पड़ेगा। मैं गाड़ी में तेल भरवा के आया और सीधे मेरा मन खुदा मुझे सीधे प्रेयर में लेकर गया। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि वो एकदम थामे हुए है, पकड़े हुए है, और वो मेरे हाथ को पकड़ कर ले जाता है और प्रेयर में खड़ा कर देता है। और मैं सीधे प्रेयर में गया। और आज भी यही मन में विचार था कि नहीं,
लेकिन फिर खुदा ने तैयार किया मुझे कि नहीं जाना है। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा मुझे अच्छे से यहाँ लेकर आया। मन में विचार तो शैतान के होते हैं, क्योंकि शरीर जो है ये बिल्कुल एकदम सांसारिक जीवन में घुसा हुआ रहता है। और शैतान कहता है कि नहीं, तुझे इस जगह नहीं जाना है, उस पवित्र जगह में तेरा कोई काम नहीं है। लेकिन खुदा हमें खींच के लेके आता है कि वो जो पाप तू करने वाला, उस पाप से तेरे को बचाने के लिए तुझे हर समय प्रार्थना में लगे रहना है। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख जितने दिन अभी मुझे मिलेंगे, कि खुदा मुझे बराबर हमें, मेरे परिवार को सही से प्रार्थना में, उस भवन में या उस महासभा में जो भी हो, जिस भी वक्त हो, जहाँ हम जा सके, खुदा हमें लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं जोर से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला खराब हो रहा है। मेरी सांस वो होने लगती है। हाँ, तो मैं गवाही इस बात की देती हूँ कि मेरी तो कोई खूबी नहीं है, ना कोई लियाकत है, ना मैं किसी योग्य हूँ, लेकिन ये खुदा की पवित्र योजना है हमारे लिए। मैं सच कहती हूँ कि आज का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज का दिन जब मैं खुदा के भवन में आती हूँ तो मैं किसी इच्छा से आती हूँ। मेरी ये इच्छा होती है, जब खुदा हमें इतना देता है, इतना भरपूरी से देता है, तो हम उसका धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ हम उसको थोड़ी सी भेंट भी दें। तो ये हमने सोचा था कि हम हर महीने पहले को तो आप जाएंगे और खुदा के घर में अपनी भेंट देंगे। और इस महीने भी, और जब समय नज़दीक आता, ठीक मेरे संग भी ऐसा ही होता है कि या तो घर में कोई परेशानियां होती हैं, कुछ ना कुछ समस्या होती, क्योंकि हम संसारिक जीवन में जीवन संसार की बातों में ही रहते हैं। लेकिन खुदा मनों को और दिलों को जांचता है ना, जो हमारी अंदर से जो इच्छा है वो खुदा जानता है। तो ये खुदा की योजना, खुदा का प्यार है, खुदा की दया है मेरे लिए कि वो ऐसी योजना बना देता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। कितने अच्छे से मेरे लिए वो रास्ते निकालता है, मेरे बच्चों के मन को बदल देता है। वो बच्चे मेरे से कहते हैं आज सुबह भवन में जाना है, वो इंतजाम करता है। बेटा मेरा कितनी परेशानी, तो दिन भर दौड़ता है, खुदा ने भी उसको बहुत संभाल रखा सच में, लेकिन वो मेरे को पहुंचाने के लिए यहाँ तक आता है। धन्यवाद देती हूँ, ऐसे ऐसे खुदा ने बच्चे दिए हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, हम फिसलते रहते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि ये समय भी जैसे आ रहा था और मैं कह रही थी कि मुझे जाना है। बेटा कल परसों से ही कह रहा था जाओगे ना भवन, मैंने कहा जाएंगे। कैसे जाओगे? मैंने कहा खुदा की इच्छा है, खुदा की योजना है, जो भी खुदा कहेगा मुझे बैठा देना, मेरे लिए ऑटो बुक कर देना, मैं चली जाऊंगी। रास्ता नहीं मालूम भैया, हम अकेले सफर नहीं कर सकते, हम सच बता रहे हैं। जैसे भी हम तैसे खुदा ले जाएगा, उसके पास तो चले जाएंगे। लेकिन वो मेरे को ले आया, समय से पहले ले आया। हम बाहर बैठे थे। मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये खुदा का प्रेम हमारे लिए, सच में वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारी योजना को वो जानता है, हमारे मनों को, तो वो हमारे लिए सब पर तैयार रहता। हम अच्छे से आने वाले हो सके। खुदा हमें सही सलामत लाया और सही सलामत बेटा हमें छोड़ के भी गया अपने काम से, और खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा आदर हम उसी को देते हैं, क्योंकि वही हमारा एक जिंदा खुदा है, सच्चा खुदा। धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही और मैं देखता हूँ कि खुदा हम लोग को लेकर आते हैं, लेकिन सुची भाभी की मम्मी और हमारे दास के माता पिता जो कि इतने बुजुर्ग हैं, 75 ईयर्स से शायद ऊपर ही होंगे ये, लेकिन इनको देखता हूँ मैं हर बार, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी ये हर समय प्रार्थना में भवन तक आते हैं दूर से।
हो सकता है इनके पैरों में कितना दर्द है, घुटनों में कितना दर्द है, लेकिन इन्होंने खुदा को अपने आप को समर्पित किया है। ये गवाही है कि जो हम लोग देखते हैं हम इनसे सीखें कि हम भी इनकी तरह हर समय यहाँ में मौजूद होने पाए, कि इनके क्या बीमारी क्या तकलीफ़ कुछ नहीं, सब खुदा ने इनको चंगा कर दिया है। कि खुदा इनको बहुत अच्छे से यहाँ तक लेके आता है, क्योंकि इतनी उम्र में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भवन आएगा, लेकिन खुदा ने इनको सामर्थ्य दी है कि दास के माता पिता और सुची भाभी की मम्मी इतने जितने बार भी हमने देखा है हर समय भवन में मौजूद रहते हैं, और इतने मुझे लग रहा है 80+ उम्र होने के बाद भी। तो ये खुदा की सामर्थ है, ये खुदा की दया, और खुदा ने इनको चंगा रखा है। इसी बात की ये गवाही सब हम सब अपने आंखों से देखते हैं कि वो पवित्र वचन में सुनते हैं, सीखते हैं और चलते हैं। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं, जो हमारे छोटे झुंड में हैं, उन सब को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम दास से कहेंगे कि वो हमें आत्मिक मनने की ओर लेके जाए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में बहुत महान है खुदा। सचिन नीचे सब बंद है। हालेलुया। मम्मी बंद कर देना बेटा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और अपने वचन में सीखने वाला मन और उसमें चलने वाला आत्मा दिया। यदि प्रभु ना चाहे तो कोई उसके भवन में आ नहीं सकता। ये अपने अंदर की एक भूख है, प्यास है, जो हमें पिता अपने भवन में, अपने वचन में, अपने नज़दीकी में लेके आता है। मनुष्य की बातों पे मन लगाता है और इस संसार की अभिलाषाओं में खो जाता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता और मेरे पीछे चलने में चौकसी करता है, कि वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब प्रभु के वचन में बैठे हैं। सामने आ जाएं, ठीक है? चलिए प्रेस कंफर्टेबल है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। हम लोग सब इकट्ठे हैं, हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं, और जो भाई बहन नहीं आ पाए खुदा उन्हें भी अपनी सामर्थ्य से भरे, और जो आने की सोच रहे थे पिता उन्हें भी अपने वचन में स्थिर करे। हालेलुया। हालेलुया। हवा लग रही है, ठंडा है। खुदा का वचन हमें सारी बातों को सिखा रहा है। आज भवन हम लोग ऊपर ही कर रहे हैं, थोड़ा लाइट हमने कम कर रखी है, और मेरे ख्याल से पूरा ठंडा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठंडा है। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कह रहा है? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। यशाया उसका 30वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यशाया 30:27। यशाया 30:27। यशाया 30:27। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यशाया उसका 30वां अध्याय हम सब एक साथ पढ़ेंगे। देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है।
उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, देखो यह वह दूर से चला आता है। हालेलुया। कहाँ से चला आता है? उसके लिए कोई दूरी नहीं है, उसके लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि वो औंगने और सोने वाला खुदा नहीं है, वो हर समय जागता रहता है। हम अपने शरीर और शरीर की निर्बलताओं के कारण अपने जीवन में अपने पिता के वचन से दूर हो जाते हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमें वचन के निकट आने से मना करती हैं, जो हमें प्रभु के भवन में बैठने से दूर करती हैं। लेकिन जब एक युद्ध होता है, अर्थात पिता ने कहा ये युद्ध तेरा नहीं बल्कि मेरा है, अर्थात जब हम अपने आप को पिता के हाथ में सौंपते हैं, अर्थात जब हम अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ में अपने आप को रखते हैं, तो पिता हमें तैयार करता है। उसने कहा हर समय तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि वो घड़ी कब आ जाएगी। हालेलुया। और तैयार रहने का मतलब ये होता है कि मैं अपने पिता के वचन में, उसके वचन को सुनने, उसके वचन में चलने, उसके भवन में पहुंचने, उसके प्रार्थना सभा में हाँ और आमीन और हालेलुया कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज लोगों के जीवन से ये मौका, ये क्षण शैतान चुरा रहा है। और शैतान का सबसे बड़ा एक धूर्त बना ये है, उस समय भी उसने खुदा की उपस्थिति से आदम और हव्वा को दूर करा। आज भी उसका यही सबसे बड़ा टारगेट है कि वो चुने हुओं को भी बहका दे, अर्थात जो वचन को जान चुके हैं, जो वचन का स्वाद चख चुके हैं, वह भी इस संसार की अभिलाषाओं और संसार की बातों में कुछ इस रीति से मन भाव हो जाएंगे कि वह खुदा के वचन को छोड़ के उससे दूरी बना लेंगे। हमेशा याद रखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप जो प्रतिदिन उपस्थित हो रहे हैं, हम लोग जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, हम लोग जो प्रतिदिन भवन में उपस्थित होते हैं, इसको कोई छोटी बात ना समझे। ये एक बहुत बड़ी सामर्थ और बहुत बड़ा अनुग्रह है, एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हर कोई भवन में नहीं आ सकता और हर कोई उसकी उपस्थिति में नहीं बैठ सकता। अगर हमें आज का दिन पिता ने अपने पवित्र भवन में आने का और अपने वचन को सुनने का दिया है, तो आज के दिन में हम आनंदित बनाएं, आनंदित हो, हर्ष बनाएं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा अनुग्रह आज के दिन का हमारे पास है कि हम अपने पिता की देवड़ी पर हैं। जिन बातों को हम भविष्यवक्ताओं के मुंह से सुनते हैं, जिन बातों को हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसने कहा ये इन लिखी हुई बातों को, जो कुछ तू पढ़ता है, जो कुछ सुनता है, उसको हर समय स्मरण रखना। हर समय स्मरण रखने का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाएं। क्या पाए जाएं? क्या कारण था कि बहुत करोड़ खरबों लोग थे, लेकिन यीशु मसीह अपने शिष्यों को अधिकार देता है। क्यों? वो खरबों लोग, वो बहुत ढेर सारे लोग, बहुत ज्ञानी और बहुत बड़े बड़े अधिपति, अधिकारी, बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु, बहुत बड़े बड़े अमीर खरबोपति, उनको पिता ने अपना अधिकार क्यों नहीं दिया? अभी सोचा आपने? पिता ने किसको पास बुलाया? ताली नहीं बजाएंगे? पिता ने अपने पास किसको बुलाया? अधिपति, अधिकारी, धर्मगुरु, फरीसी, यहूदी शास्त्री, या उस समय के सबसे धनवान व्यक्तियों को, या उस समय के सबसे ज्ञानी व्यक्तियों को, उस समय के सबसे आविष्कार करने वाले व्यक्तियों को किसको बुलाया?
पिता ने उन्हें बुलाया जो उसके साथ हर समय उपस्थित रहते थे। Yes. वे क्या थे, कैसे थे, उनके पास धन था कि नहीं था, वे दिखने में अच्छे थे कि नहीं थे, वो बुद्धिमान थे कि मूर्ख थे, वो उसके बारे में पिता ने उनसे बोला ही नहीं। ताली बजाइए। हम जब विवाह करते हैं तो विवाह करते समय हम देखते हैं कि लड़की कैसी है, लड़की देखती लड़का कैसा है, पता चला लड़की ने देखा तो लड़का दिखाई नहीं दे रहा, लड़का खड़ा है लेकिन दिखाई दे नहीं रहा। वो बहुत कोशिश कर रही है देखने की। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लड़की बहुत कोशिश कर रही है देखने की कि लड़का को देखे हुआ कैसा है, लेकिन लड़का दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या करें, लड़की कुछ बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माँ बाप है, उसकी सब रजामंदी से हो रहा है। लड़की कहती ठीक है, प्रभु चाहेगा तो। हालेलुया। Hallelujah. हर एक जना एक दूसरे में कुछ ना कुछ देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन प्रभु जब हमें चुनता है, प्रभु जब हमें अपने निकट आने की अनुमति देता है, प्रभु जब हमें अपने वचन में स्थिर करता है, प्रभु खुदा यहोवा जब हमें सिखाने वाला आत्मा देता है, प्रभु खुदा यहोवा जब हमें इस पृथ्वी पर और स्वर्ग और सबसे उत्तम फल देता है, तो वो ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा कैसा है, इसे कैसे क्या करेगा। बस वो हमें अपने निकट आने की अनुमति देता है और हमें वो चुन लेता है। क्या था हमारे पास? कुछ भी नहीं। आज अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हम देखते हैं, वचन को हम सुनते हैं, लेकिन हम बहुत इस संसार में खो जाते हैं। हम मनुष्य को देख के उनके तरह अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम वैसे नहीं हो जैसे इस संसार के मनुष्य, क्योंकि तुम उनके सदृश्य न बनना, उनके समान न बनना, क्योंकि मैंने तुमको उनसे अलग रखा है, मैंने तुमको उनसे अलग किया है। क्या कह रहा है कलाम, क्या कह रहा है वचन? यशाया उसका 30 और उसकी 27वीं आयत। देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उड़ रहा है। क्यों प्रकोप भड़क उठा है? क्यों? उसने कहा मैं कब तक सहता रहूं? मैंने अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे घरों में भेजा, उन्होंने मेरे वचन को जैसा था वैसा सुनाया, परंतु तुमने उसकी कोई सुधि नहीं ली। प्रकोप क्यों भड़क उठा है? क्यों यहोवा दूर से चला आ रहा है? क्योंकि यहोवा आज उन सारे मनुष्यों से दूर हो गया है जिन मनुष्यों ने खुदा के वचन को छोड़कर इस संसार के देवी देवताओं पर और इस संसार के अधर्म के कामों पर मन लगाया। बाइबल स्टार्टिंग से अर्थात उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक हमें इन बातों की सीख और शिक्षा और इन बातों के विषय में समझाती है कि तुम इस संसार के लोगों से घुल मिल ना जाना, क्योंकि तुम्हें मैंने अपने वचन में चुना है, तुम्हें मैंने अलग किया है। देखो मेरे चुने गए, मेरे अभिषिक्त दूर से ही पहचाने जाएंगे। वे लोगों के बीच में चलते फिरते गवाह होंगे। सब तो वे काम करेंगे, परंतु वे काम नहीं करेंगे। कौन है वो अभिषिक्त? कौन है वो पिता के चुने गए अभिषिक्त? पता है क्या कहता कलाम? व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है, वचन कहता है, 31:7 यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा। देखिए, हमेशा याद रखिए, खुदा अपने लोगों को अलग करता है और सबके लिए एक चिन्ह ठहराता है। बात ये नहीं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, बात ये भी नहीं कि मैं स्तुति और महिमा के गीत गाता हूं। आवाज सुनने सही आ रही है? आवाज सबको सुनाई दे रही है? बात ये भी नहीं कि मैं बहुत अच्छे से प्रार्थना करता हूं, और बात ये भी नहीं कि मैं वचन का प्रचार रोज करता हूं। बात ये कि तुम मेरी ओर से, बोलो, तुम मेरी ओर से उनके लिए एक चिन्ह ठहरोगे। एक चिन्ह ठहरोगे। हमेशा याद रखिए, अगर तुम अपने विषय के बारे में सोचते हो, मेरा जॉब, मेरी कमाई, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा काम, मेरा वो, मेरा ये, मेरा हा, मेरा हूँ, अगर इन सब के बारे में तुम सोचते हो तो तुम मेरे चिन्ह नहीं बनोगे। आप वचन किस लिए पढ़ रहे हैं? हेलो, आप में से कोई बताए मुझे, आप वचन किस लिए पढ़ रहे हैं? आप प्रार्थना किस लिए करते हैं? आप बाइबल को क्यों सुनते हैं? आप वचन को क्यों सुनते हैं? आप प्रतिदिन महासभा को क्यों सुन रहे हैं? आप भवन में क्यों आए? आप प्रार्थना को क्यों सुनते हैं? आप वचन को क्यों सुनते हैं? आप महासभा में जो सुसमाचार होता है उसे प्रतिदिन क्यों सुन रहे हैं? बताइए, 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 क्यों सुन रहे हैं? खुदा के प्रकोप से बचने के लिए भाई सचिन कह रहे हैं। आप में से और बताएं, कौन क्यों सुन रहे हैं? आप वचन क्यों पढ़ रहे हैं? आप महासभा क्यों सुन रहे हैं? आप भवन में आके क्यों बैठे हैं? भाई, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, मुझे मालूम तो होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर मैं गड्ढा खोद रहा हूं तो मैं ऐसे ही खोद रहा हूं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं ऐसे कर रहा हूं। आप दोपहरिया में अपने घर से बाहर निकल के भवन में इतनी दूर आके बैठे हुए हैं, क्यों? माला दीदी कह रही है खुदा के सम्मुख आने के लिए, भाई सचिन कह रहे हैं खुदा के प्रकोप से बचने के लिए। आपको मालूम है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, ताली बजाएं, जब हम अपने विषय में सोचते हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा से प्रेम करते हैं तो हम खुदा के निकट आते हैं। प्रेम कभी भी अपने विषय में नहीं सोचता। जब एक मनुष्य, एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम करता है तो वो ये सोचता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे ये स्त्री जिससे मैं प्रेम करता हूं ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन वो उस प्रेम में मग्न होता है। प्रेम होता है एक सैक्रिफाइस। अगर मैं अपने विषय में सोचता हूं, अगर मैं अपने विषय में कुछ भी बात सोचता हूं, तो अभी तक मैं खुदा का गवाह और खुदा का चिन्ह नहीं बना। खुदा के चिन्ह, खुदा के गवाह आप तब बनेंगे जब आप अपने विषय में अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे टांग देंगे। आप उस दिन पहला स्टेप उठाएंगे खुदा के वचन में, जिस दिन आप अपने आप को
हर एक काम के लिए अर्थात पाप के लिए मरा और खुदावन यीशु मसीह के लिए जीवित रहने। कलाम में लिखा, अब से मैं अपने आप को पाप के लिए मरा और प्रभु यीशु मसीह में जीवित रखूंगा। अर्थात अब से मैं अपने कामों को नहीं बल्कि मैं अपने पिता के कामों को करूंगा। और जिस दिन आप अपने जीवन में इन बातों को ग्रहण करते हैं, आपका महासभा को सुनना, भवन में आके बैठना, वचन पे कान लगाना और वचन को सुनकर स्मरण करके दिन भर चलना सहज हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विषय में सोचते हैं तो आपके लिए भवन में आना बहुत कठिन होगा। आप कुड़ के आएंगे, आप महासभा रोज सुन नहीं पाएंगे, आप इस संसार और खुदा दोनों की सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन पिता का कलाम कहता है कि दोनों की सेवा नहीं हो सकती। आपको मालूम है, जो खुदा के वचन में ईमानदार बनता है वो इस संसार की सारी बातों में ईमानदार बनता है। लेकिन जो संसार और खुदा दोनों को पकड़ के चलने की कोशिश करता है वो संसार के विषय में भी अविश्वासी ठहरता है और खुदा के वचन के लिए भी अविश्वासी बनता है। उसने कहा, कलाम में लिखा, क्या लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा है, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर किस चीज के लिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा। अब तू अपने विषय में ना कहना कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अपने विषय में ना कहना मुझे बहुत भूख लग रही है। हो सकता है कि मैं तुझे 40 दिन, हो सकता है मैं तुझे 2 महीना चलाऊं बिना भोजन दिए। कुछ भी खुदा आपके अंदर से सेवा करा सकता है। अगर आप अपने जीवन में अपनी योजनाओं को बना के चलते हैं, अगर आप अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो आप अभी तक खुदा के चिन्ह और गवाह नहीं बने। खुदा चिन्ह और गवाह उसे बनाता है जो अपने आप को पिता के लिए शून्य करता है। मालूम है कलाम में क्या लिखा है? ताली हो जाए। मैं एक आयत पढ़ाना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आयत पढ़ाना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना देखिए, एक आयत पढ़िए आप, यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। बस हो सकता है तुम मुझे पूजने लगो, हो सकता है तुम मुझे प्रभु के स्थान पे रख दो, हो सकता है तुम मेरे चरणों को चूमने लगो, हो सकता है तुम मेरे हाथों को चूमने लगो, हो सकता है तुम मुझे एक प्रभु के स्थान का दर्जा जो प्रभु की स्थान को प्रभु को देना चाहिए वो मुझे देने लगो। लेकिन सावधान रहो, हम मिट्टी के कण हैं। हम एक भाप के समान हैं। हमारे अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। क्या कारण था कि जब सदरक
मसीह अबेदनगो आग की धधकती हुई भट्टी में डाले गए तो उस आग ने उनको रुएं तक को जला ना पाई। क्या कारण था? क्योंकि सदरक मसीह अबेदनगो के पास अपना कुछ नहीं था। जो हमारा होता है वो जलता है और जो प्रभु का होता है वो आग में खिलता है। सोचिए, वे समुच्चे पूरे शरीर और आत्मा के साथ आग धधकती हुई आग की भट्टी में डाले गए, लेकिन उस आग ने उनका एक रुआं तक नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं था। देखिए कलाम में जो आप पढ़ रहे हैं ना, यूहन्ना 1:8 कह रहा है मैं आप कुछ भी नहीं हूं। हो सकता है तुमने मुझे कुछ मान लिया हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हारे समान मनुष्य ही हूं। ये किसने बोला? एलिया ने बोला, पतरस ने बोला, पौलुस ने बोला, हर एक भविष्यवक्ता ने यही बात बोली, हम तो एक मनुष्य ही हैं। कलाम बताता है एलिया भी हमारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य ही था, भोगी मनुष्य था। सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा पास्टर हूं, अगर आप सोचते हैं कि हम में से कोई भी जना बहुत अच्छा एक गवाह है, एक चिन्ह है, ये प्रभु जाने। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप का इनकार करना ही है। आज तक हम प्रभु में बढ़ क्यों नहीं पाए? आज तक हम प्रभु के वचन को सुनते तो हैं, आज तक हम प्रभु के वचन पे कान तो लगाते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो हम अपना धीरज सबसे पहले खोते हैं। हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम विस्मित हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हम कांपने लगते हैं, हम संदेह करने लगते हैं, बिछौने पे जाके हम बहुत सी बातों को सोचने लगते हैं। लेकिन क्या आपने इस बात के विषय में जरा सा भी नहीं सोचा कि जो तू कर रहा है वो तुझे नहीं करना है? क्योंकि तू जब संदेह करता है, तू जब कुड़कुड़ाता है, तू जब अपने धीरज को खो देता है, और जब तू अपने विश्वास से जाता चला जाता है और अविश्वास में डर बह जाता है, और जब तू संदेह करता है, तब मैं तुझसे दूर हो जाता हूं। कोई तुझसे दूर नहीं होता, तू वैसे ही रहता है, तेरा धन वैसे ही रहेगा, तेरा बल वैसे ही रहेगा, तू वैसे ही रहेगा, लेकिन बस मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। मैं तेरे नजदीक तभी रह सकता हूं जब तू मुझ पर विश्वास करे। तब पिता का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ। अगर राई के दाने के बराबर भी तेरे अंदर विश्वास होगा तो तू जो कहेगा वो तेरे साथ हो जाएगा। मेरे बच्चे, संदेह ना करना, क्योंकि संदेह करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं रखा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। क्या हमने यीशु मसीह की गवाही दी है? क्या हमारे जीवन से यीशु मसीह की गवाही मिली है? क्या हमारे जीवन से यीशु मसीह के लिए हम एक चिन्ह, लोगों के बीच में यीशु मसीह के लिए एक चिन्ह ठहरे? वो खुद तो स्वयं वो ज्योति ना था, परंतु उस गवाही, उस ज्योति की एक गवाही था। हम किस लिए आए? मैंने यही तो पूछा, किस लिए भवन में बैठे हो? किस लिए महासभा को सुन रहे हो? क्यों बाइबल को पढ़ रहे हो? नहीं भैया, हम तो उद्धार पाना चाहते हैं, भैया हम तो स्वर्ग के राज्य में पहुंचना चाहते हैं। स्वर्ग के राज्य में उद्धार पाने के लिए आपको सबसे पहले एक चिन्ह, एक गवाह बनना होगा। अगर आप एक चिन्ह और एक गवाह नहीं है तो आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि एक चिन्ह और एक गवाह करता क्या है? वो अपने पिता के काम को करता है और लोगों के बीच में उन कामों का बखान करता है। जैसा मैंने कल बताया, क्या आपको देखते सारे लोग कहते हैं ये मसीह है? क्या आपको देखते सारे लोग आपके खुदा को स्मरण करते हैं?
क्या आपको देखते ही सारे लोगों के मन में ये आता है कि ये यीशु मसीह को मानने वाला है? क्या आपको देखते ही सारे लोगों के अंदर ये आ जाता है कि नहीं ये वचन को जानता है? क्या आपको देखते ही सारे ये आ जाता है नहीं ये वचन को बोलने वाला है? क्या आपको देखते ही सारे ये आ जाता है ये अपने खुदा के प्रति ईमानदार है? हमेशा याद रखिए, ऐसा बनने के लिए आपको सबसे पहले खराई में चलना होगा। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्या देखा उसमें? उसके समान इस पूरी पृथ्वी पे कोई खरा व्यक्ति नहीं। क्या है खराई? खराई आप किसे कहते हैं? अभी बाइबल पढ़ रहे हैं, अभी वचन सुन रहे हैं, अभी भवन में बैठे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत चमक के आए हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर। जब ब्यूटी पार्लर में बैठते हैं तो आदमी चमकना शुरू हो जाता है, और ब्यूटी पार्लर से निकल के आदमी 2 घंटे 3 घंटे के लिए चमकता ही रहता है। परंतु रात में जब आदमी सोता है और जब सुबह उठता है तब आप उसको देखिए तो कितना भयानक वो आदमी लगेगा। वो अपना ओरिजिनल ब्यूटी भी खो देगा। ताली बजाइए। हमेशा याद रखिए, हम भी वचन के साथ ऐसे ही करते हैं। जब हम भवन में बैठे तो सबसे बड़े धर्मी, जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमसे बड़ा विश्वास योग्य कोई नहीं। हाँ, लेकिन जब लोगों के बीच में है तो काम कैसे करते हैं? कैसा सुनना? ध्यान रहे कि तुम्हारा सुनना कैसा है, ध्यान रहे कि तुम्हारा देखना कैसा है, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से चलते हो। क्या बाइबल में ये बातें नहीं लिखी? कितनी जल्दी हम कहते हैं नहीं, उसका मुंह कितना टेढ़ा था। कितनी जल्दी हम बोलते हैं, एकदम नाटी सी और एकदम घट्टी सी। बोलते समय ये नहीं लगता कि यीशु मसीह ने कहा तेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से। कितनी जल्दी हम बोलते हैं ना। किसी मनुष्य की पहचान कैसे करते? पहचान करने में हम लोग बहुत तेज हैं, और पहचान करें भी ना तब भी हम उस मनुष्य का नाम भी जानते, तब भी उसके नाम से नहीं उसको आए दाएं करके बुलाएंगे। क्या रहते हैं शब्द हमारे? कैसे शब्दों से हम अपने जीवन में प्रतिदिन जीते हैं? क्या वो शब्द, क्या वो देखना, क्या वो सुनना, क्या वो बोलना, क्या वो चलना आपके लिए पिता यीशु मसीह की ओर से गवाही है? क्या आप जिन बातों से करते हैं, जिन बातों से चलते हैं, क्या वो आपके लिए यीशु मसीह की ओर से एक चिन्ह ठहरेगा? क्या आप एक चिन्ह के समान करते हैं? क्या एक गवाही के समान करते हैं? नहीं, बल्कि वह लोग जो हमारे आसपास रहते हैं वे कभी कभी भौचक्का हो जाते हैं। इतनी बाइबल पढ़ते हैं, महासभा में जाते हैं और देखो बात कैसे करते हैं। मालूम है, हमारे पीठ पीछे ऐसी बातें वे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर से उन्हें यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा। तो वो विश्वास के साथ आपके साथ बैठते। मालूम, आप भूल जाते हैं कि आप महासभा को सुनते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप भवन में प्रतिदिन आते हैं, परंतु वे इस बात को हमेशा स्मरण रखते हैं। जब भी आपसे मिलते हैं वे इस बात को स्मरण रखते हैं कि ये पिता को वचन में चलने वाले हैं, और आप जो सी भी छोटी सी बात कहते हैं वो आपकी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर मानते हैं। इसलिए उसने कहा वह वैसा काम करे परंतु तुम ना करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वह तुम्हें देखकर जांच रहे हो सकता है वह तुम्हें देख रहे हो। मालूम है आपको, हर एक बात के लिए प्रभु के लोगों को देखा जाता है। आज आपको मालूम है पूरा संसार किसे देख रहा है? इजराइल को। आज पूरा संसार इजराइल को देख रहा है। पूरा का पूरा संसार इजराइल के विरोध में बोल रहा है, इजराइल को देख रहा है, लेकिन इजराइल संसार में किसी को नहीं देख रहा। इजराइल अपने काम में जुटा है।
क्यों? क्योंकि इजराइल किसी मनुष्य की नहीं सुनता, इजराइल खुदा की सुनता है। और बड़े से बड़े देश बैठे हैं लेकिन इजराइल को देख रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको क्यों देख रहे हैं, क्यों खुदा ने कहा मेरे दास को देखो। आप भूल जाते हैं कि आप वचन में, आप भूल जाते हैं आप भवन आते हैं, आप भूल जाते हैं आप प्रतिदिन महासभा सुनते हैं। वे आपको इसलिए देखते हैं कि ये विश्वासी हैं, ये इसके विषय में क्या क्या बातें करते हैं। और जब वे देखते हैं कि इसके विषय में तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो हम तो तुमसे अच्छे हैं, हम तो भैया इनसे अच्छे, हम तो ऐसा बोलते भी नहीं, लेकिन ये कैसा बोलते हैं, सच्चा प्रार्थना में ना जाओ, बैठो घर में। और क्या, जब इतनी प्रार्थना करने वाले ऐसे हैं तो हम लोग तो इनसे अच्छे हैं। यीशु मसीह को जब लोग देखते थे, यीशु मसीह को जब लोग पहचानते थे, यीशु मसीह को जब जानते थे तो क्या देखते थे? उसके विषय में कहते थे इसने आज तक कुछ बुरा नहीं किया, इसने हमेशा सबका भला ही किया। उसके बारे में विरोधी जो थे, जो राजा उसे मृत्यु दंड देने वाला था, वो भी अपना हाथ धो रहा पानी में और कह रहा मैंने इसके लिए कोई भी ऐसा पाप नहीं देखा, ऐसा कोई भी पाप इसके अंदर नहीं देखा जिसके कारण मैं इसे मृत्यु दंड, तुम ही इसके लहू के दोषी ठहराए जाओ। लेकिन क्या ऐसा करके वो उस पाप से हट गया? नहीं, वो उस पाप में शामिल हुआ। लेकिन ये राजा ने इसलिए बोला ताकि तुम और हम, आने वाली पीढ़ी ये बात जाने कि यीशु मसीह में एक भी बुराई नहीं थी। वह स्वयं तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था। तुम क्या करने आए? ना गवाह बन पा रहे हैं, न चिन्ह बन पा रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? बस भैया ब्रिटानिया का एक पैकेट खरीद लिया है और जहां जाते हैं 50-50। क्या? हाँ, आधा संसार में, आधा प्रभु में। तो ये आधा आधा वाला आदमी नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें ये एक बात मालूम है और ये बात कंठस्थ मालूम है कि संसार से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि संसार से हमें कुछ मिलेगा तो हम और आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। उसका संसार तुम्हें वे बातें नहीं दे पाएगा, उसका संसार तुम्हें वो नहीं दे पाएगा जो मैं तुम्हें दूंगा। संसार और संसार की बातें नष्ट होती जाएंगी। यशायाह 30, हालेलुया। और उसकी हाँ क्या कह रहा है? देखो यहोवा दूर से चला आता है, देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है। उसके होठ क्रोध से भरे हुए हैं और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। ऐसा रूप जैसा आप पढ़ रहे हैं, ऐसा रूप देखकर कोई प्रार्थना करता है? भैया हमारा यीशु मसीह तो बहुत अच्छा है, हमारा यीशु मसीह भैया विलंब से क्रोध करने वाला है। कोई बात नहीं, भवन नहीं आ पाए, प्रभु जानता है। कोई बात नहीं, मीटिंग में नहीं जा पाए, प्रभु जानता है। कोई बात नहीं। मम्मी बोले नहीं, मम्मी सगलत बोल रहे हैं। मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे अभी। ये वाला कैरेक्टर नहीं चलेगा, ये अलग कैरेक्टर नहीं चलेगा।
एक रूप है, और वो जो रूप है उसे तुमने देखा है। खुदा का वचन कहता है तुमने देखा कि सिय्योन पर्वत पे जब खुदा आया तो कोई उसके समीप ना आ पाया। सब भयभीत हो गए, सब डर गए और कहने लगे तू ही हमारे लिए खुदा, तू ही हमारी ओर से खुदा से बात कर, हम अब की बार अगर देखेंगे तो मर जाएंगे। तुम पाप करते गए और मैं तुम्हें बचाता रहा। तुम मेरे विषय में हमेशा आलस करते रहे, परंतु मैंने तुम्हें छुटकारा देता रहा। तुम मेरे विषय में हमेशा बुरा करते गए, परंतु मैं सहता रहा। मैं चुप क्या रहा तो तुमने क्या सोचा कि मैं बोलता ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा खुदा कैसा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा खुदा जहां बोता नहीं वहां से लेता है, वहां से फल उग जाता है। क्यों ऐसा रूप, क्यों ऐसे बात, क्यों ऐसी बात, ऐसा भयानक रूप लेके पिता हमारे सम्मुख आया? और ये क्या है? देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है। क्यों भड़का उसका प्रकोप? और क्यों धुएं का बादल उठ रहा है? उसके होंठ क्रोध से भर गए। ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया? उसके होंठ क्रोध से भर गए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान। क्यों? क्या तुम पढ़ते ही रहोगे कि इसे समझोगे भी? ऐसा क्या हो गया? तब कलाम में लिखा है यशायाह 31 और उसकी पहली आयत। हाय हाय, क्यों हाय हाय हाय? ये वाला हाय नहीं है, ये हाय वो वाला है जब धनी व्यक्ति आग की भट्टी में हाय हाय कर रहा है। ये हाय कौन सा है? और हाय हाय करना शुरू। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशायाह 31 पहली आयत, उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। अरे भैया वो व्यक्ति मेरा काम कर देगा, अरे भैया वो डॉक्टर बहुत बढ़िया है वो इलाज कर देगा, अरे भैया मेरा पैसा मुझे जरूरत है वो आदमी मुझे पैसा दे देगा, अरे भैया मेरा काम नहीं बन रहा वो आदमी मेरा काम करा देगा, अरे भैया मैं उससे कहूंगा वो काम हो जाएगा, अरे मेरा बेटा ये काम कर देगा, अरे मेरी बेटी ये काम कर देगी, अरे मेरा पति सही है वो सब कुछ कर देगा, मेरी पत्नी ये कर देगी। मिस्र यानी संसार, और संसार में के लोग कितनी बार भागते हैं उसकी ओर। क्या कह रहा? हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। दाऊद कह रहा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, और हम सहायता पाने के लिए कहा जाते हैं। क्यों? यहोवा क्यों ऐसा क्रोधित हो गया? क्यों उसके होठों से हालेलुया क्रोध भरे हुए और उसकी जीभ आप क्यों? क्योंकि वो सहायता पाने के लिए यहोवा के पास नहीं आ रहे, वो सहायता पाने के लिए मिस्र भाग रहे हैं। उसने कहा मैंने तुम्हें उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, तुम वही गुलामी में जा रहे हो। हमारा भरोसा किस पे? ये मेरा बहुत अच्छा बेटा है, ये मेरा साथ हमेशा देगा, ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है, ये मेरा साथ हमेशा देगी। सबसे पहले वही लात मारेगा। क्या?
जो लात मारेगा वो सबसे पहले वही होगा। और पैर उठा के बोलो, लात मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का सहारा करते हैं, आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं। इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। क्या करेंगे? प्रार्थना करके। क्या करेंगे? यहोवा के वचन में बैठ के। क्या करेंगे? भवन जाके। क्या करेंगे? वचन को सुन के। क्या करेंगे? महासभा को सुन के। ये तो रोज बोलता है। क्या ये तो और क्या? अरे ना खुद आराम करता है ना आराम करने देता है। क्या क्या छुट्टी हो गई, अनाउंसमेंट कर दें कि अब हम लोग भी 15 दिन के लिए जा रहे हैं थोड़ा आराम करने। इनको कहीं जाना नहीं रहता है, कहीं पता नहीं क्या करते हैं, रोज पूछते हैं। अभी देखिए अधिक से अधिक पास्टर साहब जितने गोम्स वाले पास्टर हैं, हाँ वो अभी बाहर विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पिकनिक है। वो थक जाते हैं काम कर करके यीशु से। इतना ज्यादा मतलब प्रेयर सर्विस इतना ज्यादा घर घर जाके करते हैं वे कि वे विंटर हॉलीडे और समर हॉलीडे और बीच में भी कुछ हॉलीडे में वो लोग मतलब एक एक महीने के टूर पे जाते हैं। हाँ मतलब वचन बोल बोल के इतना ज्यादा मतलब टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं कि उनको टूर पे भेजा जाता है। अभी आपको मालूम है, अभी आप देखिए बहुत, अभी आप ध्यान से देखिए तो अधिक से अधिक आपसे अभी 100 में से 80% 90% संस्थाओं के पास्टर फादर सब टूर पे हैं। और बहुत इतना काम है और रोज काम करते हैं और वो थक जाते हैं और इस वचन से उब जाते हैं तो वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए बाहर जाते हैं। और वहां पर भी जाएंगे तो वहां पर भी यीशु मसीह का नाम लेके ही जाएंगे, एक छाप लेके जाएंगे। नहीं हम वहां उस काम के लिए, लेकिन करेंगे क्या? दिन भर घूमेंगे। खाली हो जाओ। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। अच्छा ये यूहन्ना पतरस इन लोग क्यों नहीं टूर पे जाते थे? पौलुस क्यों नहीं टूर पे जा रहा है? ये बाइबल में जितने लोग, जितने खुदा के भविष्यवक्ता, जितने दास दासी हैं, इनका कोई टूर नहीं है। इनका हर एक दिन कह रहा प्रतिदिन घर जा जाके, क्या टूर पे क्यों नहीं जा रहा है? ये जो है ना कहीं नहीं जाएंगे, रोज चलेगी प्रार्थना, देखना सब चले जाएंगे, यही खड़े होकर करते रहेंगे, तब भी नहीं मानेंगे, तब भी क्या प्रार्थना करते रहे। पता नहीं, हमको तो ये नहीं समझ में आता कि कितने बड़े वाले पागल हैं। देखा कभी ऐसे जने? आप बताओ, देखा ऐसे जने को? देखा कभी? माला मैम बताओ, कभी देखा ऐसे जने को? है? अरे देखा है तो बताओ। हाँ देखा है, नहीं देखा तो बताओ। नहीं देखा बताओ। किसी को नहीं देखा। यही एक गवाह और यही एक चिन्ह है।
बाइबल उठाओ और पढ़ो, तब पता चलेगा वे प्रतिदिन पिता के सम्मुख प्रस्तुत हो। दिन के ठंडे समय यहोवा आता, कोई मतलब नहीं। इस पृथ्वी पर मैं चाहे जहां रहूं, मुझे अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत होना है। ये वचन है। और आप और हमें एक गवाह और एक चिन्ह बनना है। और जिस दिन आप एक गवाह बनेंगे, एक चिन्ह बनेंगे, आप इस पृथ्वी पर कोने कोने में चाहे जहां जाएं, आप पिता के काम को करे बिना रह नहीं सकते। आप पिता के काम को करे बिना। आपको प्रतिदिन करना है, आपको प्रतिदिन भोजन मिलेगा। यही पिता का अनुग्रह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहता है कहीं के 1000 दिनों के रहने से उत्तम है तेरी डेवड़ी में बिताया हुआ एक लम्हा। पतरस यूहन्ना प्रतिदिन घर जा के प्रेरित एक दूसरे को समझाया करते थे। इस पृथ्वी पर हम इसलिए नहीं आए कि संसार की चीजों में घुल मिल जाए, बल्कि हम इस पृथ्वी पर इसलिए आए हैं कि अपने जीवित खुदा का गवाह बने, उसके वचन में एक चिन्ह बने। देखो मेरे अभिषिक्त को। जब आपके सामने कोई आके कहे कि आज तक हमने किसी जने को नहीं देखा कि ईमानदारी से खुदा के वचन में कोई चला, तो आप धीरे से मन ही मन मुस्कुराएंगे और कहेंगे लग रहा है तुम अभी उस पागल से नहीं मिले। एक है हमने देखा है, चलो तुम्हें दिखाएं। यही एक चिन्ह है। और जिस दिन ये चिन्ह तुम्हारे अंदर आएगा, उस दिन वह जो तुम्हें अपने समान मन समझते थे, वह कहेंगे वो हमारे समान नहीं है, हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में चलता फिरता भी है, लेकिन वो हम में से किसी में से भी एक से के समान नहीं, वो अलग है, वो अलग है। और यही बात तुम्हें तुम्हारे वचन से, तुम्हारे पिता के वचन से एक करती है। वे कहेंगे वह हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में खाता पीता है, हमारे बीच ही में चलता फिरता है, और जब देखो तब हमारे बीच में रहता है, लेकिन वो हमारे समान नहीं है। तब बहुत से लोग अरे क्या यार तुम्हारे बीच में तुम्हारे समान रहता है, तुम्हारे समान नहीं क्यों? जब तुम देखोगे तब तुम समझ जाओगे। अद्भुत ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, लेकिन तब भी उसने हमें सबसे अलग रखा। क्या है ऐसा? कोई भी चीज हमारे अंदर ऐसी नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसने उन सब से हमें अलग रखा। और वे ये बात कहते हैं कि वो हम में से सबसे अलग है, उसके समान हमने आज तक किसी को ना देखा। और यही है इस पृथ्वी पर अपने पिता का गवाह। मालूम है वचन में लिखा है, सब जानते थे कि यूहन्ना भविष्यवक्ता है। यूहन्ना अपने विषय में ये बात नहीं कहता था, लेकिन पूरे संसार में मालूम था कि वो खुदा की ओर से एक अभिषिक्त है और खुदा का भविष्यवक्ता है। इसीलिए उसके विषय में किसी ने एक शब्द नहीं कहा उसके विरोध में। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना को तुम क्या मानते हो? वो चुप हो गए, क्योंकि सब जानते थे, अधिपति जानते थे, अधिकारी जानते थे यूहन्ना प्रॉफिट है।
वो खुदा तुमको उन पर प्रकट करेगा। तुम नहीं उनसे कहोगे मैं खुदा का दास हूं, तुम जाके नहीं कहोगे मैं पास्टर हूं, वे कहेंगे खुदा का सुसमाचार प्रचार करने वाला है। ये खूबी और ये लियाकत किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिली, ये बात हमें खुदा के वचन से पहुंचाई गई है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस हृदय से खुदा के वचन से मुझे ये बात पहुंचाई गई, वैसे ही ये बात मैं तुम तक पहुंचाता हूं। तब खुदा का कलाम कहता है, सेत में मिला और सेत में दे दे। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 6:1-4 तक। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के ये काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो वही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन उसे दो, हालेलुया, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और बाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा से दो, तन धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और खुदाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की खुदाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तुझे आज के पवित्र दिन, पवित्र समय के लिए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं तुझे इस पवित्र भवन के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में बनाया खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आज आपने हमें आज के मन्ना के द्वारा त्रस्त किया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपने हमें सिखाया है कि हमें और खुदा के साथ कैसा संबंध बना के रखना है। सच बात है खुदावन यीशु, वो प्रेम का संबंध जो तूने हमसे किया है खुदावन यीशु, हम मनुष्य से तूने बहुत प्यार किया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आज के वचन के द्वारा ये सीखने पाए कि हम आपके वचन पर प्रतिदिन ध्यान लगाएं, प्रतिदिन पाए जाने वाले होने पाए खुदावन यीशु, आपकी देवड़ी के निकट रहने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, क्योंकि आपकी वो जो क्रोध है खुदावन यीशु वो भड़क उठा है, क्योंकि हम मनुष्य निकम्मेपन में, सांसारिक जीवन में और बुरी बातों में और आदतों में भटक चुके हैं खुदावन यीशु, और आपका वो क्रोध हम सब पर भड़कने वाला है खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु कि आपने हमारे हाथों को थामा है
और हम निकम्मों को थाम कर खुदावन यीशु आप अपने भवन तक लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। और खुदावन यीशु आपने हमें ये प्रयत्न दिया है कि हम इस प्रयत्न में लगे रहें खुदावन यीशु कि आपके देवड़ी पर पाए जाने वाले होने पाए, आपके वचन को सुनने वाले, सीखने वाले और दूसरों को बताने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि हम इसी प्रकार से आपके वचन पे निरंतर ध्यान और मन लगाए रहे खुदावन यीशु, आपके वचन के नजदीक पाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। हर समय हर जहां भी जाए खुदावन यीशु आपके वचन को ना छोड़े, बल्कि आपके वचन को सीखे और जहां भी जाए आपके वचन का प्रचार प्रसार करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के लिए खुदावन यीशु जिसे तूने अपनी आत्मा में चुना है खुदावन यीशु आपने दास को आज के वचन के द्वारा जो भी बात बताई है खुदावन यीशु उन्होंने सेठ में हमें सिखाया है खुदावन यीशु हम भी इस वचन को सेठ में सीखे और सेठ में दूसरों को बताने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के पूरे परिवार के पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु सब पर अपनी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। सबको तू प्रेम में बांध खुदावन यीशु इस झुंड में जितने भी भाई बहन है खुदावन यीशु सबको इस छोटे झुंड को तू चलाता है खुदावन यीशु और बढ़ाता है खुदावन यीशु। सबको तू अपनी दया और प्रेम में अपने दाहिने हाथ से आशीषित कर खुदावन यीशु। इस झुंड के एक एक बुजुर्ग भाई बहन के लिए प्रार्थना में मांगते खुदावन यीशु सबको तूने आशीषित किया खुदावन यीशु, उनके घुटनों में बल दिया खुदावन यीशु और तू यहाँ तक लेके आने वाला लाता है खुदावन यीशु। उनको हर बीमारी हर विपत्ति और बुराई से तू बचाता है खुदावन यीशु। उन पर अपनी आत्मा और अपना आशीष उड़ेल खुदावन यीशु कि वो हर वक्त आपके देवड़ी में पाए जाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। छोटे छोटे बच्चों के लिए खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं खुदावन यीशु तो उनको शारीरिक बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन यीशु और आत्मिक बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन यीशु कि ये बच्चे भी आपके नजदीक और आपकी देवड़ी में पाए जाने वाले होने पाए और ये अभी से अभी सीखने वाले होने पाए कि आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं जो लोग खुदावन यीशु आपके वचन को उन्होंने आज सीखा और समझा खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ से उनके परिवारों को आशीष कर, उनके परिवार के एक एक जन को तो आशीषित कर खुदावन यीशु कि वे भी निकल कर बाहर आए और आपके देवड़ी के निकट आकर आपकी गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हम जब घर से यहाँ से अपने लखनऊ से बाहर जाते हैं खुदावन यीशु हम पर अपनी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु पूरे परिवार पर कि हम जब यहाँ से जाते हैं कि वहाँ पर पहुँचकर हम आपके वचन पे प्रतिदिन मन लगाए और प्रतिदिन आपके वचन को सुने और सीखे खुदावन यीशु हम निकम्मे कामों से और गलत बातों से दूर रहे खुदावन यीशु और आपके वचन पे हर समय उपस्थित रहने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस झुंड में जो लोग अपने छुट्टियों में घर को जाते खुदावन यीशु उन पर भी बड़ी कृपा और आशीष अपने दाहिने हाथ से दे खुदावन यीशु। मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु, वे जहाँ भी जाते हैं खुदावन यीशु आपके वचन के नजदीक रहने वाले होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में डाल कर तू बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत में सदा आपकी है आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद सारे आशीषों को दे धन्यवाद सारे आशीषों को दे धन्यवाद सारी आशीष हालेलुया धन्यवाद सारी आशीषों को दे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, कल जॉडी का जन्मदिन है और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रवि मैसी के यहाँ होगी।
धन्यवाद की प्रार्थना। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.